नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे इस पेड़ी गन्ना जो कि दूसरी साल का गन्ना है, इसकी अवस्था 45 दिन की हो चुकी है। अभी जो इस गन्ने की कटाई हुई है, तो इस गन्ने से हमने 510 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस गन्ने से उत्पादन लिया है। लगभग 30 दिन की अवस्था में हमने इसमें जैविक खाद का प्रयोग किया था, जिसमें हमने गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा और एनपीके कंसोर्सिया को मल्टीप्लाई किया था। और उसके साथ ही खेत में ये खाद, जैविक खाद डालते समय हमने माइक्रोराइजा भी मिलाया था। तो सभी प्रकार की जैविक खादों का प्रयोग हमने उस खाद में किया था, क्योंकि किसी प्रकार की रासायनिक खाद के साथ ट्राइकोडर्मा, एनपीके कंसोर्सिया या माइक्रोराइजा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जैविक खाद के प्रयोग के 15 दिन बाद हमने इसमें, पहले वर्ष आप गन्ना लगाते हैं तो नालियों में आप बेसल डोज देते हैं, लेकिन जब पहले साल के गन्ने की कटाई के बाद जब दूसरी साल आप गन्ने में खाद डालते हैं, तो ये समझ लीजिए हमारा ये बेसल डोज अब इस गन्ने में डल रहा है। तो पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि जुताई से पहले इस गन्ने की दोनों लाइनों के बीच में हमने 1 एकड़ 60 डिसमिल जगह है, तो इस पूरी जगह में हमने एनपीके 16-16-16 का 100 किलो प्रयोग किया था। उसके साथ 20 किलो डीएपी और 15 किलो सल्फर का प्रयोग किया था। गन्ने की दोनों लाइनों के बीच में हमने उस खाद को डालकर फिर ट्रैक्टर के द्वारा बलराम हल से हमने इसकी जुताई करवाई थी। और अब इसमें हम गन्ने की लाइनों के ऊपर ही जो बची हुई हमारे बेसल डोज की खाद है, वो डालने वाले हैं। तो इसमें हम लगभग 1 एकड़ 60 डिसमिल के लिए लगभग 60 से 70 किलो यूरिया ले रहे हैं। उसके साथ ही कीटनाशक के रूप में हम क्लोरीपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन होता है, 800 ml से 1 लीटर के बीच में हम इसमें इस कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। उसके साथ ही फंगीसाइड के रूप में ये जो कैप्टॉन प्लस हेक्साकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है, फंगीसाइड के रूप में हम लगभग 800 ग्राम से 1 किलो हम ये फंगीसाइड ले रहे हैं। उसके साथ ही जो ह्यूमिक एसिड 98% है, जो कि शुद्ध जो पाउडर फॉर्म में आता है, ये आप देख सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का जो सबसे शुद्ध रूप है, जो कि ह्यूमिक एसिड 98% है, इसका लगभग हम 2.5 किलो प्रयोग कर रहे हैं। और उसी के साथ ही जो हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास है, 25 किलो इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो कि ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो इन सभी खादों की कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो सभी प्रकार की खादें हैं, उनसे हमको इतनी मात्रा में एनपीके पोषक तत्व जो हैं वो हमको मिलेंगे। तो बेसल डोज में हम इतनी मात्रा में एनपीके पोषक तत्वों को दे रहे हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटेशियम होता है। इसके अलावा हमने जो एनपीके 16-16-16 का प्रयोग किया था, तो उसमें नाइट्रोजन 16%, फास्फोरस 16% और पोटेशियम 16% होता है। और उसके साथ ही जो बची हुई पोटेशियम की मात्रा है, वो हम म्यूरेट ऑफ पोटास से दे रहे हैं। और जो हमने डीएपी और एनपीके का प्रयोग किया था, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी लगभग 20 किलो नाइट्रोजन हमको उस खाद से प्राप्त हो गई थी। अब बची हुई जो 30 किलो नाइट्रोजन है, वो 60 से 70 किलो यूरिया का हम प्रयोग करेंगे, तो बची हुई जो 30 किलो नाइट्रोजन है, वो मिल जाएगी। लगभग 1 एकड़ 60 डिसमिल में हमको लगभग 200 किलो नाइट्रोजन देना है। तो हम जो नाइट्रोजन है, उसको 50-50 किलो करके 4 भागों में देंगे। तो चूँकि हमने जो एनपीके 16-16-16 और डीएपी का प्रयोग किया था, उससे 20 किलो नाइट्रोजन हमको मिल गई थी। और बची हुई जो 30 किलो नाइट्रोजन है, वो हम इस यूरिया से दे रहे हैं। अब बची हुई जो 150 किलो नाइट्रोजन है, वो हम 3 भागों में यूरिया खाद के माध्यम से देंगे। इन सभी खादों को पहले हम यूरिया में ह्यूमिक एसिड और जो हेक्साकैप्टोन फंगिसाइड है, पहले उसको यूरिया के ऊपर एक लेयर बना देंगे। फिर जो क्लोरीपाइरीफॉस है, क्लोरीपाइरीफॉस को छिड़क कर हम इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे, जिससे जो ह्यूमिक एसिड और हमारा फंगिसाइड है, वो यूरिया में कोट हो जाए। उसके बाद ये जो
म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उसको हम एक लेयर बना के और अच्छे तरीके से उनको मिला के उसके बाद भी गन्ने की लाइनों के ऊपर छिड़केंगे। इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।